अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ़िश के पकौड़े। आप इसको फ़िश के पकौड़े कह लो या फिर आप इसको स्टेक फ़िश कह लो। जो भी नाम देना चाहो आप दे सकते हो, लेकिन मैं इसको जो बना रही हूँ वो जी फ़िश के पकौड़े हैं। ये जी रॉ फ़िश है जो कि इस तरह पीसेस में कटी हुई है। 1 किलो मैंने ली है। और इसको इस तरह से पहले मैंने इसके अंदर 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच नमक जो है वो लगा के थोड़ी देर रख दिया था, और बाद में इसको ठंडे पानी के साथ जो है वॉश कर लिया था, ताकि जो मछली की एक अपनी स्मेल होती है वो चली जाए, क्योंकि अगर वो स्मेल आ रही हो तो वो बहुत बुरी लगती है। अगर आप चाहो तो आप आटे के साथ भी, आटे के अंदर भी अजवाइन डाल के इसको साफ़ कर सकते हो। मैंने चूँकि इसको साफ़ किया है अजवाइन और नमक के साथ। सबसे पहले जी हमें चाहिए होंगे 5 चम्मच, ये वाले जो हैं मैंने 1 किलो फ़िश के लिए जो है बेसन के ले लिए थे। बहुत ज़्यादा भर-भर के नहीं लेने हैं। नॉर्मल जैसे होता है उस तरह चम्मच आपने जी 5 चम्मच बेसन के ले लेने हैं। उसके बाद जी दूसरे लवाज़मात जो हैं वो इसके अंदर कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो मैंने इसके अंदर 1 चम्मच डाला था। 1 टीस्पून जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट है। दूसरी तरफ जी मैंने 1 टीस्पून ली थी साबुत मिर्चें सुरख वाली, और साथ में जी ज़ीरा लिया था 1 टीस्पून, और 1 चम्मच ही साथ में जो है 1 टीस्पून ही सूखा धनिया लिया था, और उन सारी चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया था, जिसका जी ये मसाला है जो कि अब मैं इसके अंदर शामिल कर ली हूँ। ये तकरीबन तीनों की क्वांटिटी मिला के 3 टेबलस्पून जो है 3 टीस्पून जो है वो बन रही थी, वो मैंने अंदर शामिल कर दिया है। मैंने घर के मसाले जो हैं वो बनाए हैं, इसके अंदर मैंने कोई फ़िश मसाला जो है वो ऐड नहीं किया। जो दूसरे फ़िश मसाले बाज़ार से मिलते हैं वो भी मैंने पहले आप लोगों के साथ जो है फ़िश के ऊपर लगा के वो भी शेयर किया है, उसकी भी वीडियो जो है मेरे पेज पे पड़ी है। जी ग्रीन वाली चिली का पेस्ट जो है जी वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। आप चाहो तो क्वांटिटी इनकी कम या ज़्यादा रख सकते हो। मैंने 2 टेबलस्पून इसके अंदर ग्रीन चिली का पेस्ट जो है वो ऐड किया है। सुरख मिर्च मैं बिल्कुल थोड़ी-सी हाफ़ टी स्पून से भी कम डालूँगी। सुरख मिर्च पाउडर हम लोग कम इस्तेमाल करते हैं, मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ, और इसलिए जी मैंने इसके अंदर ग्रीन चिली जो है वो ज़्यादा शामिल की है। नमक हमने पहले मछली को लगाया था, इसलिए हमने ख़्याल रखना है कि ज़्यादा नमक जो है वो इसके अंदर हम ना डालें। 1 टीस्पून ही मैंने नमक इसके अंदर लिया है, और अब मैं इन चीज़ों को जो है मिक्स कर लूँगी। हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी हल्दी भी। जो घर के मसाले हैं उनका टेस्ट बिल्कुल और तरह से होता है, और जो बाज़ार के मसाला जात मिलते हैं उनका टेस्ट और तरह से होता है। मुझे चूँकि घर के मसाले अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं घर के मसाले ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर अजवाइन जो है वो शामिल की है। अजवाइन से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है फ़िश का। जो हम मसाले बाज़ार से लेते हैं उनके अंदर भी यही मसाला जात होते हैं। 2 चुटकी बिल्कुल मैंने कलौंजी के लिए थे, मैंने बहुत ज़्यादा कलौंजी शामिल नहीं की है, 2 चुटकी बिल्कुल कलौंजी के हैं। आप चाहो तो आपके पास जो घर के मसाला जात हैं आप वो भी डायरेक्ट मसाले के अंदर डाल के तो बना सकते हो। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मछली के ऊपर जो वो बेसन है वो चिपकता नहीं है, वो उतर जाता है जब हम फ्राई कर रहे होते हैं। हाफ़ टी स्पून जी मैंने इसके अंदर हल्दी शामिल कर दी है। और वो लोग अगर चाहें तो अब जी मैं पानी के साथ इसको मिक्स कर लूँगी और इसका एक पेस्ट बना लूँगी। जिन लोगों को लिए मुश्किल होता है वो जी बेसन के अंदर एक अंडा डाल लिया करें और बाद में फ़िश के ऊपर लगा के फ्राई करें, तो फ़िश बहुत अच्छी फ्राई हो जाती है। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए मेरी जो मसाला है वो नहीं उतरता है, तो इसलिए मैं नहीं शामिल करती। जी अब इसका एक मैं बहुत ज़्यादा थिक भी पेस्ट नहीं बनाना, और बहुत ज़्यादा ऐसे पतला भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं हो। अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लेते हैं। ये जी इस तरह का मैंने पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसको फ़िश के ऊपर जी लगा दूँगी, अप्लाई कर दूँगी सारे को, और आधे घंटे के लिए मैं इसको रख दूँगी। आप लोग चाहो तो फ़िश को रात को मैरिनेट करके फ्रिज में रखते हो, सुबह उठ के इसको फ्राई कर लें। डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास टाइम कितना है। मैंने इसको अब हाथ की मदद से भी इसके ऊपर मसाला लगाया है, ताकि मसाला बहुत अच्छी तरह से उसके अंदर चला जाए, और आधे घंटे के लिए रख दिया था। उसके बाद जी मैंने दूसरी तरफ पैन में ऑयल जो है वो गरम कर लिया है। अगर तो ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है
तो फिर आपने उसको लो हीट कर देनी है जब आप उसके अंदर फ़िश को डालो, और अगर दरमियाना है तो फिर आप आराम से जी फ़िश जो है उसको फ्राई कर सकते हो। फ़िश के पीसेस इस तरह से मैं डालती जाऊँगी। ऑयल जो है ये भी ज़्यादा गर्म हो गया था, इसलिए मैं फ़िश को दोबारा से एक दफ़ा फ्राई करने के बाद दोबारा से फ्राई कर लूँगी, क्योंकि फ़िश के अंदर जो पानी होता है वो अक्सर रह जाता है, जिसकी वज़ह से उसका टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आता है। तो अगर अंदर से फ़िश का पानी खुश्क हुआ हो तो फ़िश का मज़ा दुबाला हो जाता है। अब जी मैं बहुत एहतियात के साथ इसकी साइड जो है वो चेंज कर रही हूँ। देख लें जी, मसाला बिल्कुल भी नहीं उतरा, इसके साथ से साथ चिपका हुआ है। आप लोग मसाला जो है उसको बहुत ज़्यादा पतला ना बनाएँ, और अगर बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में भी डालो तो फ़ौरन से तो जो मसाला है वो भी सा उतर जाता है। तो इसलिए इस चीज़ का भी एहतियात करें कि ऑयल बहुत ज़्यादा जो है वो गर्म नहीं हो। फ़िश के पकौड़े बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसको चाहे तो आप चाय के साथ सर्व कर सकते हो, कॉफ़ी के साथ सर्व कर सकते हो। आप चाहो तो आप इसको इसके साथ रोटी खा सकते हो, चावल बना के उसके साथ इसको रख सकते हो। बहुत ज़्यादा तरीक़ों से फ़िश जो है वो खाई जा सकती है, और डिफ़रेंट तरह की फ़िशेज़ मिलती हैं। ये वाले पकौड़े बहुत मज़े के बने थे, इसलिए मैं आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी जो है वो शेयर कर रही हूँ। जी देखिए कितना प्यारा कलर आया है। अब मैं इसको आराम से बाहर निकाल लूँगी, और जो दूसरे पीसेस थे फ़िश के उनको मैं फ्राई कर लूँगी। कलर चेक करें, और बिल्कुल भी ना तो बहुत ज़्यादा मैंने फ्राई की है और ना मैंने बहुत कम फ्राई की है। अब मैं इसी फ़िश को, जैसे ये ठंडी होगी, इसमें से जब हम फ़िश फ्राई कर लेते हैं तो वो पानी थोड़ा-थोड़ा छोड़ना शुरू कर देती है। अगर तो वो निकल रहा है तो इसका मतलब ये है कि फ़िश अच्छे से अंदर से उसका पानी खुश्क नहीं हुआ है और उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। मैंने भी यही नोट किया था कि फ़िश बहुत जल्दी फ्राई हो गई थी और अंदर से जो है वो शायद नहीं पकी होगी, इसलिए मैंने थोड़ी देर उसको निकाल दिया था। अब मैं दूसरे पीसेस जो हैं उनको जी मैं फ्राई कर रही हूँ, और इन पीसेस को फ्राई करने के बाद मैं दूसरे वाली जो फ़िश है उसको दोबारा से इसके अंदर सारी फ़िश को एक दफ़ा फ्राई करने के बाद दूसरी दफ़ा भी हम फ्राई करेंगे, ताकि वो अंदर से बहुत अच्छी तरह से पक जाए। ये वाली फ़िश मैं बिल्कुल लो हीट के ऊपर फ्राई कर रही थी। आप चाहो तो इस तरह से ऑयल ऊपर भी डाल सकते हो, जिन लोगों का मसाला जो है फ़िश का उतरता है, ताकि मसाला जो है वो चिपक जाए ऊपर से भी। गरम ऑयल अगर ऊपर की तरफ डालो तो दोनों तरफ से पक जाता है। और दूसरी बात ये है कि मैं बहुत ज़्यादा ऑयल फ्राई चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि ऑयल जो है वो कम ही हो। मुझे बहुत ज़्यादा ऑयल वैसे भी अनहेल्दी होता है। ये बहुत अच्छी जो चीज़ें हैं जिनको हम इस तरह से फ्राई करके खाते हैं ऑयल के अंदर, लेकिन जी अब टेस्ट है जो कि हर किसी के मुँह को लगा हुआ है कि फ़िश के पकौड़े, तो इसलिए हम भी उन्हीं में से एक हैं। अब जी जो 2 पीसेस मैंने बाद में डाले थे वो हो गए हैं। अब मैं ये पीसेस जो मैंने पहले निकाले थे, अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। जैसे ही ये अच्छे से फ्राई हो जाएँगे, हाथ की मदद से मैंने थोड़ा-सा सहारा लिया और पीस को बाहर निकाल लिया। आप ये गलती ना कीजिएगा, क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और कहीं हाथ को ना लग जाए। फ़िश के ऊपर ऑयल नहीं था, इसलिए मैंने उसको थोड़ा-सा फिंगर की मदद से हाथ लगा के तो साइड पे कर लिया। फ़िश जी हमारी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब जी मैं इसको सारे पीसेस को फ्राई करने के बाद निकाल लूँगी, और जी इसको सर्व करूँगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ जी मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपनी अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें जी। अल्लाह हाफ़िज़।